भगवान ने आदमी और महिला इन दोनों के एक अलग जिम्मेदारियां तय की हुई है। तो हमको इस प्रकृति को आगे ले जाना है। अगर हम हर चीज में सोचेंगे महिलाएं कि नहीं हमको आदमी की बराबरी करनी है, तो फिर कहाँ जाएगा ये समाज। अगर आप किसी डांस में या डिस्को में जाते हैं तो वहां पे कपल एंट्री क्यों होती है? क्योंकि अगर महिला एक आदमी के साथ रहेगी तो वहां पे नॉनसेंस होने के चांसेस नहीं है। अगर महिला ही नॉनसेंस करने लगेगी तो फिर ये समाज कैसे चलेगा, संस्कृति राष्ट्र कैसे बचेगा? फिर तो सब कुछ खत्म है। आजकल महिलाएं नशा भी कर रही है, तो भाई आदमी को थोड़ी बच्चे पैदा करने, महिला को बच्चे पैदा करने ना। उसकी जो फर्टिलिटी पावर है वो खत्म हो रही है। आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं इतने सारे। तो आप नशा कर रही हो, सिगरेट पी रही हो कम एज से, तो आप क्या कर रहे हो? बाद में आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करके और फिर ये सेंटर में वो सेंटर में बच्चे डिफेक्टिव पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने शरीर की वाट लगा ली पहले ही। आदमियों से बराबरी कब तक करनी है? जब तक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है और अपन 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो हम उस आदमी से शादी कर सकते हैं। अरे भाई, लड़की अगर 1 लाख रुपए कमा रही है और लड़का 10,000, तो भी शादी करो, बराबरी करो ना। फिर फर्क क्यों पड़ना चाहिए? जहां आपका बेनिफिट है वहां आपको आदमियों से बराबरी करनी है, और जहां आपको लग रहा है नहीं नहीं ऐसा कैसे, आदमी को ज्यादा कमाना चाहिए, क्यों? अब जैसे एक कार्यक्रम में थे हम लोग, तो एक प्रोफेसर साहब कहीं से बड़े खड़े होके बोले, मेरी बेटी भी 1 लाख रुपए कमाती है और मेरा दामाद भी 1 लाख रुपए महीने कमाता है, पर मेरी बेटी रोटी बनाती है, मेरा दामाद रोटी नहीं बनाता है। कल को आप बोलोगे कि दोनों एक जितना कमाते, मेरा दामाद प्रेग्नेंट होएगा, बेटी नहीं होएगी। अब परिवार के लिए अगर हम रोटी बना रहे हैं तो ये हम प्रेम से बना रहे हैं। हम कोई बराबरी या प्रतियोगिता नहीं चलती। परिवार क्यों होता है? प्रतियोगिता बाहर होती है, परिवार के बाहर प्रतियोगिता चलती है। अगर आप रोटी बना रहे हो तो उसमें आप ये मत सोचो कि नहीं नहीं मैं भी इतना कमा रही हूँ, ये तो फिर ईगो हो गया आपका। तो परिवार के लिए अगर आप बना रहे हो, बच्चों के लिए बना रहे हो, तो आप ये अपना कुटुंब आगे बढ़ा रहे हो ना। ये सब चीजें अगर पीछे से बैकग्राउंड से पेरेंट्स ही ये गलत सीख देने लगेंगे कि हाँ हाँ तू तो सही कर रही है, शादी मत करो बच्चे की। क्या है, 1 लाख रुपए महीना कमा रही है ना आपकी लड़की, रह लेगी आराम से, मत करो शादी। क्योंकि हम जब शादी करते तो आपस में एक दूसरे को कितनी बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है। पर अगर आप ऐसे अपने विद्रोही विचार रहेंगे, और अच्छा है पति भी खिलाते हैं बना के, हमारे पति भी खिलाते हैं, चाय बनाते हैं सुबह उठ के, रोज मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बनाते हैं। तो ये सब चीजें प्रेम से होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं मैंने ये करा है तो आपको भी ये करना ही पड़ेगा। और हस्बैंड से भी मैं यही बोलूंगी कि अगर वाइफ की तबीयत खराब है या कुछ काम है तो आप लोग भी उसमें कॉम्प्रोमाइज कीजिए, आप लोग भी उनकी हेल्प कीजिए। ऐसा नहीं है, पर ये कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी रिश्ते में। अगर बाउंडेशन और कोई कंडीशन